मान लीजिए जो भी घटना होती है उसके परिणाम क्या होने वाला है ममता बनर्जी को मालूम रहता है। ये घोटाले के कारण उनका दफ्तर बदला गया है, लेकिन तो है मामला, वो जानते हैं और वो देख रहे हैं, पानी माप रहे हैं कहां तक जाएगा मामला। अगर एक दो नेता और पकड़े जाए तो रास्ते में उतर जाएगी ममता बनर्जी। और ये जो पैसा है ये पूरा पार्थो चैटर्जी का पैसा है। सब लोग जानते हैं, उनके साथ इनका बहुत अच्छा संपर्क भी है। नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है उसका जिक्र करूंगा। वजह है ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी मित्र अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी एसएससी घोटाले में आरोपी हैं। पार्थ और अर्पिता दोनों ही ईडी की गिरफ्त में। पार्थ चैटर्जी का अरेस्ट मेमो टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है और इस अरेस्ट मेमो में ममता बनर्जी के नाम का जिक्र है, उनके मोबाइल नंबर का जिक्र है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्थ चैटर्जी ने ममता बनर्जी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी से दूरी बना ली है, कहा जा रहा है। दूरी बनाने की एक वजह अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को मिले करीब 22 करोड़ रुपए भी। बीजेपी पार्थ चैटर्जी के एसएससी घोटाले और अर्पिता के 21 करोड़ का ठीकरा ममता बनर्जी पर फोड़ रही है। पहले बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। ये सब लोग जानते हैं। थोड़ा ही ऐसा होता है कि किसी के घर में 21 करोड़ रुपए मिलेगा। जो मुख्यमंत्री है, सबसे करीब है पार्थो चैटर्जी, बहुत सीनियर मोस्ट नेता है, तो सब लोग को पता है। थोड़ा ही ममता बनर्जी को कुछ नहीं पता है, इसलिए तो ममता बनर्जी का नाम उन्होंने लिखा। उनका फ्रेंड्स बोलिए, फिलोसोफर, गाइड, जो भी बोलिए, उनका जो हाथ रखे है माथे में, वो तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के नाम लिखा। 21 करोड़ कुछ भी नहीं है। और ममता बनर्जी पूरा इसका ये जानते हैं। जैसा हुआ था शारदा में, जब हुआ था, इसमें सुदीप्तो सेन जुड़े हुए थे। तो सुदीप्तो सेन उस टाइम में 2011 में बहुत सारा काम किया था। अभी सुदीप्तो सेन का हाथ छोड़ दिया। आप देखा क्या हुआ सुदीप्तो सेन का, ऐसे ही इनका हाथ छोड़ दिया ये लोग। तो बीजेपी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी पर ममता बनर्जी का हाथ है, वो उनकी गाइड, फिलोसोफर सब कुछ रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ममता बनर्जी को ना पता हो? ये बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन इसमें यह जान लेना जरूरी है कि टीएमसी क्या कह रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडर फरहाद हकीम ने क्या कहा, एक बार उसको भी सुनवाता हूं, फिर आगे की बात। If the party knows that he has done wrong, the party will take its own course, definitely. But we believe in judiciary. We are all waiting for the observation of the judiciary, and then we will have the meeting in the party, and my supremo will take appropriate action. Because this, I make you clear again and again that my supremo Mamata Banerjee is not going to tolerate any such things which hampers the interest of common people. यानी दोनों पक्षों की बातें सामने आ गई, लेकिन इस पूरे मामले में पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी कौन है वो भी बता देता हूं। आज पहली बार ममता बनर्जी का नाम किसी मेमो पर लिखा मिला, यह जानना जरूरी है। आप सबसे पहले यह देखिए कि अर्पिता मुखर्जी कौन है। अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों की साइड एक्टर रही हैं। हालांकि उन्होंने कुछ फिल्मों में जरूर लीड रोल भी किया है। बांग्ला के अलावा उड़िया, तमिल फिल्मों में भी अर्पिता एक्टिंग कर चुकी हैं। अर्पिता पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी बताई जाती है। सूत्रों से खबर है कि उनका नाम भी ईडी को पार्थ चैटर्जी के यहां रेड के दौरान किसी स्लिप पर लिखा हुआ मिला। उसके बाद अर्पिता के घर पर छापेमारी हुई। हालांकि अर्पिता उससे पहले टीएमसी के बड़े कार्यक्रमों में पार्थ चैटर्जी के साथ दिखती रही हैं। फिलहाल अर्पिता मुखर्जी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके घर से करीब 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है और 78 लाख का सोना मिलने का दावा ईडी ने किया है। अर्पिता पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी और पार्थ ममता बनर्जी सरकार में सीनियर मंत्री, खुद राजनीतिक तौर पर ममता के राइट हैंड कहे जाते हैं। इसलिए सवाल जो हैं वो बड़े उठ रहे हैं। फिलहाल शिक्षक घोटाले में अर्पिता और पार्थ दोनों कस्टडी में हैं। ईडी की कस्टडी में पार्थ चैटर्जी की तबीयत खराब होने की बात आई है।
ट्रीटमेंट को लेकर भी विवाद हो गया। सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बात होने पर मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि इनको भुवनेश्वर एम्स ले जाइए, दिखाइए जरा क्या हुआ है, जांच करवाने के लिए कहा। अब देखिए कि भुवनेश्वर एम्स की जांच में पार्थ चटर्जी पूरी तरह से फिट पाएगा। यानी भुवनेश्वर एम्स को लग रहा है, इस तस्वीर को देख के तो लग रहा है कि पार्थ चटर्जी बहुत बुरी हालत में, लेकिन भुवनेश्वर एम्स कह रहा है कि इनको अस्पताल में भी भर्ती करने की जरूरत नहीं, वापस लेकर जाइए। तो पूरी कहानी जो है वो लगातार संदेहास्पद होती जा रही है। और इसीलिए राष्ट्रवाद में जो सवाल है वो ये कि ममता के मंत्री का काला धन हीरोइन कैसे डायरेक्टर है? अर्पिता मुखर्जी मोहरा है, बंगाल लूट का असली चेहरा कोई और है क्या? मोदी को टक्कर देने वाले जीरो करप्शन कब फॉलो करेंगे? अर्पिता मुखर्जी के 21 करोड़ से ममता को कैसा डर है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी की। रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। संजय शर्मा प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शिखा मुखर्जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही है क्योंकि सवाल सारे टीएमसी पर ही उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि पार्थ चटर्जी जो हैं उनके लिए गाइड, फिलोसोफर सब कुछ ममता बनर्जी रही हैं, वो ममता बनर्जी के राइट हैंड रहे हैं, और दाहिना हाथ कुछ कर रहा हो और ममता बनर्जी को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? और क्या ये पता था इसलिए वो ममता बनर्जी जो हर बात पर सेंटर से भिड़ जाती हैं वो और उनकी पार्टी एकदम चुप है? जी, भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक तौर पर बंगाली में कहावत है, चोरेर मायर बोड़ो गोला, वो चिल्लाएंगी ही, वो इस पर प्रोपेगेंडा करेंगी। इसका हिंदी भी तो बताइए। प्रवक्ता भी बहुत सारी बात कहेगी हैं, ये प्रियंका टिब्रेवाल जी एक्सप्लेन कर देगी, वो बहुत अच्छा से। आपने बोला आप ही हिंदी बता दीजिए ना, हमारे सारे दर्शक बांग्ला नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता। वो बता देंगी। और लेकिन मैं इस विषय पर आ गया हूं, मैं चाहूंगा कि भाजपा प्रवक्ता इस बात पर भी कहे। कुछ दिन पहले जब बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथागत राय ने, जिनको इनकी पार्टी ने राज्यपाल के पद पर भी सुशोभित किया था, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी এখন কামিনী আর কঞ্চনদের পাল্লায় কঞ্চনদের সাথে থাকছে, ওদের সাথেই এদের আনাগোনা শোনা সব হচ্ছে। ये सब अपनी जगह अलग अलग बातें हैं। अरे पर आप फिर बांग्ला बोल के चले गए। अरे नहीं समझ में आ रहा सर, हिंदी में बोलिए ना। हिंदी में प्रियंका जी बैठी है ना, अरे वो आपकी ट्रांसलेटर थोड़ी बुलाया है मैंने। आप बांग्ला में बोलते जाएंगे, वो हिंदी में समझाएंगे। आप बोल रहे हैं आपको हिंदी, आप सारी बात हिंदी में बोल रहे हैं और कुछ बीच में बांग्ला में बोल रहे हैं। आप हिंदी में बोलिए ना सर, क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने दो बातें कही हैं। एक तो चोरेर मायर बोड़ो गला, मतलब चोर की जो माँ होती है उसका गला बड़ा होता है। और एक मैंने तथागत राय जी के ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था बीजेपी এখন कामिनीদের আর কঞ্চনদের পাল্লায়, मतलब कामिनी मतलब महिला जनित जो बातें होती है उनके चक्कर में, और कंचन मतलब पैसों के चक्कर में आने वाली पार्टी है और उनके साथ रहने वाली पार्टी। ये उन्होंने कहा था। उनके मतलब उन्होंने इस तरीके के कई ट्वीट किए थे जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कोई जवाब नहीं किया, कोई उल्लेख नहीं किया। और जहां तक इस घटना की बात है, हम इस घटना से हम भी हतप्रभ हैं। इस घटना का किसी भी इतना बड़ा पैसा मिलना, इस घटना का समर्थन नहीं किया जाता। और ये न तो पैसा हमारा है, न जिसके घर से ये पैसा बरामद हुआ है। प्रश्न ये नहीं है संजय जी, लोग क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं दो प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे, आप इतनी देर में नहीं बताए। कि एक तो पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उस जमाने में भी जब मुकुल रॉय जैसे लोगों ने साथ छोड़ दिया, पार्थ चटर्जी खड़े रहे उनके साथ। आज ममता बनर्जी उनके साथ कैसे नहीं खड़ी हो रही हैं, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। उनका फोन नहीं उठा रही हैं, पार्टी कह रही है हम देखेंगे कि न्याय प्रक्रिया में क्या आता है। भाई पार्टी ने कभी जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर रहे, उनकी सीबीआई आई उनको अरेस्ट करने के लिए, तब तो ममता बनर्जी ने नहीं कहा, वो तो सड़क पर उतर आई। और दूसरे कितने ही मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर आ गई और कहीं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। इसी मामले में क्यों ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कह रही है कि भाई हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है? नहीं, देखिए, बात कुछ भी हो, राजनीतिक दुरभिसंधिमूलक षड्यंत्रों की बात हो या कोई अन्य भ्रष्टाचार की बात, इतने पैसे रिकवर हुए हैं। और आपने कहा कि करीबी हैं, तो मंत्री थे और बहुत पुराने हमारे नेता हैं तो करीबी रहेंगे ही। पार्टी के जितने मंत्री हैं
मंत्री नहीं है, जो लोग संगठन में है वो सारे नेतृत्व के करीबी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज सामने आएगी उस पर पुख्ता जांच किए बिना, न्यायालय का बात आए बिना उनका समर्थन में खड़ा हुआ जाए। अभी जब न्यायालय में मामला है, जब हाईकोर्ट माननीय अदालत जब सब कुछ देख रही है, तो हम माननीय अदालत के प्रति हमारा पूरा विश्वास अरे है। पर संजय जी, हम पिछले उनकी मामले भी एक-एक राय- पिछले मामले भी तो अदालत में ही गए थे। वहां कोई दूसरी अदालत थी क्या? इसी देश की अदालतें थी, लेकिन आप लोग भिड़ जाते थे कि कैसे देखिए हमको फंसा रहे हैं। मुझे बताइए प्रियंका टिब्रेवाल, आप लोग सीधे ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं कि उनको कैसे नहीं पता होगा। हो सकता है उनको ना पता हो, और अगर भाई मान लीजिए उनको लग भी रहा है कि ये गलत हुआ है, तो वो अपने आप को दूर कर रही हैं। वो हो सकता है भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। देखिए क्या होता है कि इंसान जब बहुत बौखलाया हुआ रहता है तो वो जिस तरह की बातें करता है उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो बातें किस तरह से सामने आएंगी। अभी संजय बनर्जी ने जो 2 बातें कही हैं, पहले चोर की माँ का बड़ा गला, तो मैं आपको बता दूं 21 तारीख को एक मीटिंग में कोई बहुत बड़े गले से बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ईडी सीबीआई हमें डरा नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं यही कहूंगी, पहले तो पता करिए चोर कौन है और उसकी माँ कौन है और चिल्ला कौन रहा था। और अगर किसी ने चोरी की है तभी ईडी और सीबीआई जो है वो उनको पकड़ के जेल में डालता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कामिनी और कंचन, इस बात से इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि पार्थो चैटर्जी से कुछ कामिनी और कंचनों का रिश्ता था, जो पैसे लेते हुए पकड़ी गई या जिनके घर में पैसे निकले हैं। तो दोनों ही बात इन्होंने खुद स्वीकार कर ली है। अब तीसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, संजय जी आपके बीच कोई नहीं बोला। एक इनिशियल कमेंट हो जाए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक सबका ले लें इनिशियल कमेंट। तीसरी बात, देखिए अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई से डरता क्यों है, और अगर नहीं डरता तो वो इन 21 करोड़ रुपयों का जवाब दे दे। तीसरी बात, ममता बनर्जी को ये सब कहते हैं कि हमारी पार्टी में अगर कोई पोस्ट है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है, वो हमारी माँ है, बाकी हम कोई नहीं। तो यहाँ चोर की माँ कौन हुआ, ये बात ये खुद ही स्वीकारते हैं। नहीं तो प्रियंका जी, लेकिन इसमें एक प्रश्न इसमें पलटकर ये पूछा जाएगा कि अगर यही ममता बनर्जी मान लीजिए सड़क पर आती, उनकी पार्टी आती और कहते पार्थ चटर्जी को फंसाया जा रहा है, तो कहा जाता उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो जांच में भी विश्वास नहीं कर रही, जांच हो जाने देती, चीजें सामने आने देती। अब वो ये नहीं कर रही है तो भी उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किस मुंह से आएंगी? सुनिए, बार इनके सारे मंत्री इसी तरह से जेल जाते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो खड़ी होके कहती है आखिरी बार माफ कर दीजिए, आप जनता है, भूल लोगों से हो सकती है। अरे 1 से भूल होगी, 2 से भूल होगी। यहाँ तो पार्टी के जितने मंत्री, अभी आपने बॉबी हकीम का इंटरव्यू लिया, बॉबी हकीम ने क्या कहा कि पार्टी इस पर सोचेगी, विचार करेगी। अरे आपको तो जब ईडी ने खुद ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुलाया था, आप तो लंबे होके अस्पताल चले गए थे, अस्पताल का सहारा लिया, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट का सहारा लेकर के आपने जो है वो कस्टडी का जो पीरियड था वो अस्पताल में निकाल दिया, फिर बेल लेकर के ये सब कुछ करके आपने षड्यंत्र। ठीक है, आप कह रहे हैं इतने मंत्री फंसे हुए हैं कि ममता बनर्जी के पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, शिखा मुखर्जी, आपके हिसाब से ममता बनर्जी क्या इस मामले में डिफेंसिव हैं और वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्थ चटर्जी ने जो किया है उसमें कुछ, या जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए वो डिफेंसिव हैं, या वो अपनी छवि बदल रही हैं, वो जांच में सहयोग कर रही हैं और इसलिए उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि भाई वो क्यों डिफेंसिव हैं? देखिए 2 बातें हैं। एक तो है कि अर्पिता मुखर्जी तृणमूल से संपर्क नहीं रखती हैं, यह तृणमूल का ऑफिशियल स्टैंड। और दूसरा है पार्थो चैटर्जी का अरेस्ट। और पार्थो चैटर्जी के अरेस्ट के मामले में आई थिंक ममता बनर्जी कुछ वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि पहले भी जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में रास्ते में उतर के उन्होंने जब डिफेंड किया था कि ये हमारे सारे लोग चोर हैं या नहीं है, तो इनको तो अरेस्ट से कोई बचा नहीं सका और ये अरेस्ट होता रहा। और देखिए ये भी है कि पार्थो चैटर्जी को अब अरेस्ट किया है। प्रियंका टिब्रेवाल ने वैसे कह दिया कि उनका जांच हो गया है, सब कुछ, ये जांच हो रहा है, क्या होगा वो नतीजा तो बाद में आएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने शायद ये भी परख के देख लिया है कि पहले से कुछ कहना जरूरी नहीं है।
और ये शायद वेट एंड वॉच पॉलिसी उन्होंने अपनाया है। क्यों अपनाया है? ये शायद ऐसा है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस ममता बनर्जी की बहुत है, और ये नेशनल एम्बिशन है, जहां पे एक क्लीन इमेज अपना बनाना बहुत जरूरी होता है। नहीं, लेकिन शिखा जी, इसमें एक प्रश्न लोग पूछेंगे। देखिए, आपको मैं अंग्रेजी में बोल दे रही हूँ, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल शायद वो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यानी ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि पार्थ चटर्जी का मामला कुछ इस तरीके का है कि उसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसमें घुसो नहीं और अपनी छवि को नुकसान ना पहुंचाओ। देखिए, डिफेंड कैसे वो करेंगी वो समझ लेंगी, क्योंकि ये भी सही है और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पार्थ चैटर्जी को, वो तो मंत्री अभी भी हैं, पार्टी में भी हैं, उनको तो न सस्पेंड किया है, ना उनको मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया है। तो ममता बनर्जी वेट एंड वॉच ही कर रही हैं। अब वो तो देखेंगी कि वो डिफेंड कैसे करेंगी, या ये केस इंडिफेंसिबल है या नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को जो लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो एक चीज ये रही है कि ममता बनर्जी वेट एंड वॉच वाली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा नहीं करती। ऐसा नहीं कि बहुत कभी ज्यादा नहीं करती हैं। हाँ। वो ज्यादातर जो करती हैं वो इम्पल्सिव एक रिएक्शन देती हैं, और वो इम्पल्सिव रिएक्शन इस बार नहीं आई है। तो इसलिए हम लोग सब स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मामला क्या है। ठीक है, तब रॉय रॉय तपन भारती साहब, आपके हिसाब से ममता बनर्जी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है कि सीधा रिएक्ट करना, अग्रेसिवली रिएक्ट करना, काउंटर अटैक करना, एक तरीके से जिसको कहते हैं कई बार, तो वो इस बार नहीं है क्या? जो शिखा जी कह रही हैं कि ऐसी स्थिति है कि इसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी छवि को क्यों नुकसान पहुंचाना, वो उनके दिमाग में चल रहा है, या कोई और वजह आपको लगती है? हाँ जी, ममता बनर्जी काफी सीनियर लीडर हैं और वर्षों से संघर्ष किया, उन्हें पता है कि लीगल टर्म है, और ये जो कार्रवाई हुई है ये कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ है, इसमें कहीं पर केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये उनको पता है। और ये तब तक नहीं वो कुछ बोलेंगी जब तक कि कोई उनके सामने ऐसा प्रमाण न मिले कि जिसमें कि कहीं ईडी ने नियमों का उल्लंघन किया या कोई। इसमें दो बातें हैं, एक तो जो ये अर्पिता मुखर्जी के पास जो रुपए बरामद हुए हैं, तो अर्पिता का बयान क्या निकल कर आता है वो ममता बनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। वो बयान अभी लीक नहीं हुआ है, ईडी के सामने जो बयान दर्ज हो रहा है वो किसी तरह बाहर आएगा तो उसका ममता बनर्जी शायद वेट कर रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये अर्पिता मुखर्जी की माता जी, उनका नाम है मिनीते मुखर्जी, शायद यही नाम है, शिखा जी जानती होंगी। वो माँ और बेटी में बिल्कुल 19 का आंकड़ा, मतलब कि आपस में पटता नहीं है और दोनों अलग अलग रह रहे हैं। वो लगातार कह रही है कि मेरी बेटी बहुत महत्वाकांक्षी है और उसने बहुत कम समय में पैसा कमाने की हसरत थी, तो उनके भी बयान का बड़ा महत्व होगा ईडी के सामने कि वो क्या बयान रिकॉर्ड कराती है। एविडेंसेस जितने भी आएंगे, एविडेंस में देखा जाएगा कि टीएमसी के किन किन नेताओं का, अभिषेक जो उनके भतीजे हैं ममता के, या ममता बनर्जी का, हाँ कुछ प्रमाण जरूर ईडी के पास है, लेकिन उसका कानून में शायद ज्यादा महत्व ना हो। जैसे दुर्गा पूजा जो है अर्पिता मुखर्जी कराती थी और उनको निर्णायक भूमिका में रहती थी, उसमें शिक्षा मंत्री जब थे उस समय, और ऐसा देखा गया है कि ममता बनर्जी भी दुर्गा पंडाल में जाती थी। तो लेकिन ये कानून की नजर में कोई प्रमाण नहीं है। वो तो कोई भी जा सकता है, इसको आप सीधा कनेक्ट या जानकारी होने के तौर पर कोई नहीं जोड़ सकता कि भाई जाती थी। सुशांत जी, एविडेंस में ऐसा माना जा रहा है कि ईडी ने कुछ रिकॉर्ड किए हैं, और जो फोन टेपिंग हो सकता है, बहुत सारे इनके मूवमेंट है, बैंक के ट्रांजैक्शन है, ये सब सारी बातें जब खुलकर सामने आएगी तब लगेगा कि शिकंजा कितना कसा गया है, कहां पर उनको डिफेंस में बचाना है। संजय शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी 2024 के लिए जिन चेहरों को डिस्कस किया जाता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसमें से एक बड़ा और प्रमुख चेहरा है। थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी लें कि वो अपने आप को अलग भी कर लें, पार्टी को अलग कर लें, ये कह दें कि न्यायिक प्रक्रिया जो है उसका इंतजार करेंगे पार्थ चटर्जी पर क्या हो रहा है, लेकिन ये जो इतने बंडल बंडल नोट दिख रहे हैं, और हमारे घर में कचरा या अखबार जो है रद्दी का ऐसे नहीं फेंका रहता होगा जैसे 2-2 हजार के नोट फेंके हुए दिख रहे हैं, ये छवि तो लोगों के दिमाग में एकदम चस्पा हो गई है।
और लोग तो ये जी। पूछेंगे ना कि भाई बाद में जो ईडी कर रही है वो तो अलग है, ममता बनर्जी का राइट हैंड अगर ऐसा कुछ कर रहा था तो राज्य की पुलिस, राज्य की जो व्यवस्था है उसको कुछ पता ही नहीं चला, उन लोगों ने इसको क्यों नहीं उजागर किया? तो ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी, उनके जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ने की क्रेडिबिलिटी सब डैमेज होगी कि नहीं होगी? नहीं, देखिए दीदी की अपनी एक छवि है और वो छवि अपनी जगह एकदम वैसी ही है जैसे पहले थी। नहीं, उस पर कैसे कोई संजय दाग जी नहीं मुझे लग- समझाइए, उस पर कोई संजय जी मुझे उस पर कोई समझाइए, प्रश्न चिन्ह खड़ा अगर करना मुझे स्वाभाविक बताइए मेरा राइट हैंड कुछ करे और उसके घर से या उसके करीबी के घर से 20-20, 22-22 करोड़ रुपए मिले, और ये एसएससी घोटाला कहीं बिहार में तो नहीं हो रहा ना कि कहीं बिहार की इकाई कुछ कर दे, बंगाल में ही हो रहा है, तो ये राज्य सरकार को क्यों नहीं पता चला? नहीं, ये काफी दिनों से मामला चर्चा में था और इस पर काफी केस वगैरह थे, कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा था, और जब कोर्ट संज्ञान ले ही रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी अरे नहीं पर सर होगा। मैं कह रहा हूं जब ये मान- नोटों के बंडल राज्य सरकार, उसकी पुलिस, उसकी क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं मिले? अब ये तो वही बात हो गई, जब विजय माल्या देश से बाहर जाते हैं और संसद में अरुण जी जेटली से कुछ इशारेबाजी करके जाते हैं, तो हम अरुण जेटली जी को कह दे कि आपने ही बुलाया है। सर ये क्या, मुझे ये कनेक्शन समझ में नहीं आया, थोड़ा अगर आप और समझाएं। कनेक्शन समझ में, आपको कनेक्शन समझ में आएगा, लेकिन आप डिपार्टमेंट के मंत्री थे वो विजय डालते। माल्या, इसमें पार्टी के कौन से पदाधिकारी थे किसी विजय माल्या? कोई ऐसी बात है प्रियंका टिब्रेवाल जी, पोस्ट पर थे। प्रियंका टिब्रेवाल जी, क्या ये सवाल जायज है कि भाई अगर राज्य में इतना बड़ा कुछ घोटाला चल रहा था तो ये राज्य की सरकार को पता होना चाहिए था? ये नोट और बंडल ईडी को क्यों मिलने चाहिए थे? राज्य की जो व्यवस्था है उसको क्यों नहीं निकलने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे? तब तो लोग कहते हैं हाँ भाई ममता बनर्जी सीरियस है भ्रष्टाचार को लेकर, के खिलाफ लड़ाई को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो नहीं किया वो तो नहीं किया, लेकिन आपके राज्य में ये सब कुछ जो हो रहा है उसका आरोप किस पर है? जिस पर है वो आपकी पार्टी के मंत्री हैं, जिस पर है वो आपकी पार्टी के साधारण संपादक हैं। विजय माल्या का नाम लिया इन्होंने। विजय माल्या बीजेपी में कौन सी पोस्ट होल्ड करते थे? नहीं करते थे। उसके बावजूद भी नाक में अगर दम किसी सरकार ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, ये किस तरह के साधारण संपादक थे? इनका असाधारण स्वभाव तो देखते बनता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी और जो जब्त हुई है उस पे जो लिफाफा मिला वो शिक्षा मंत्रालय का लिफाफा उस पर से मिला है। शिक्षा मंत्री कौन थे? पार्थो चैटर्जी थे। जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए, बिकॉज वो मंत्री थे, मंत्री अभी भी हैं। दूसरी बात, कल जब कोर्ट का एक ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके कारण आज उनको अपने इलाज के लिए आईएमएस भुवनेश्वर भेजा गया। उसमें ऑर्डर में स्पष्ट किया गया कि इससे पहले जो 2 मंत्री अरेस्ट हुए थे उन लोगों ने इसी तरह सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल करते हुए, तबीयत खराब दिखाते हुए जो है इस प्रक्रिया से अपना पीछा छुटाया। इसीलिए इनको इलाज के लिए आईएमएस भेजा गया। तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार की स्वीकृति है इस तरह की जो गुनाह हो रहे हैं या घोटाले हो रहे हैं उसमें सरकार का पैर नहीं बल्कि हाथ पैर मुंह सब शामिल। शिखा जी, आपको लगता है सरकार की स्वीकृति है? शिखा जी, आपको लगता है सरकार की स्वीकृति? और मान लीजिए चूंकि अभी तो जांच चल रही है, कल को अगर हम ये कहें कि ये साबित हो जाए कि पार्थ चटर्जी का किरदार था, पैसों का कनेक्शन था, सब कुछ था, तो ये सिर्फ पार्थ चटर्जी तक ही सीमित रहेगा या लोग ममता बनर्जी और उनकी सरकार से सवाल पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है आपको ना पता हो? दो सवाल आपने एक साथ पूछा। एक तो है कि सरकार का ये इस सिचुएशन में क्या संपर्क है। मामला ये ऐसा ही है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये केस किया है कोर्ट में, वो केस लेकिन बहुत दिन से चल रहा है और वो केस विकास भट्टाचार्य जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर हैं, सीपीएम के लीडर हैं, वो ये केस लड़ रहे हैं और ये केस के कनेक्शन में ही अर्पिता चैटर्जी और ईडी और पार्थो चैटर्जी का रेड हुआ है। पहले परेश अधिकारी का घर पे रेड हुआ था, कल परेश अधिकारी का घर पे भी रेड हुआ है। तो ऐसा है कि जो हाई कोर्ट डायरेक्टेड जो प्रक्रिया है वो तभी जारी है। और दूसरा है लोग क्या समझेंगे।
अब लोग क्या समझेंगे, मैं आपको बहुत 2-3 फैक्ट्स दे रही हूँ। पहली बात तो ये है कि सुदीप बंदोपाध्याय जो अभी एमपी हैं, वो उनको शायद 2017 में उनको अरेस्ट किया गया था, सीबीआई ने किया था इन द रोज वैली चिट फंड केस। वो रीइलेक्टेड हो गए 2019 में। अब मदन मित्रा जो कि शारदा केस में जुड़े हुए थे, वो रीइलेक्टेड हो गए 2021 में इसी इलेक्शन में। मुकुल राय जो नारदा और शारदा केस में तो जरूर थे, इनको क्वेश्चन किया गया सीबीआई, वो भी इलेक्शन जीत के अब बीजेपी से टीएमसी में आ गए। शुभेंदु अधिकारी जिसका नाम है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह आगे बढ़ता है, ये लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटेड हो रहे हैं, लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। और ऐसा भी है कि जो जीत चुके हैं लेकिन दल उन्होंने बदल लिया है, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन तो शिखा जी, लोगों में जो है इसमें बस आपकी एक बात कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक सेंटेंस सुशांत, मुझे खत्म करने दीजिए। लोगों में न ईडी या न सीबीआई इनकी जो न्यूट्रलिटी या ऑटोनॉमी पे किसी को आस्था नहीं है, ये हम आपको साफ साफ बता दें। और लोग यहाँ पे कलकत्ते के रास्तों में जो चर्चा हो रही है, वो है कि हाउ डू यू नो इट इज नॉट प्लांटेड। ठीक है, बिल्कुल एक मिनट प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, चर्चा तो की जा सकती है। अब 20-20, 22-22 करोड़ रुपए ईडी लेकर जाए और किसी के घर पर रख दे, तो अगर ये कलकत्ता की सड़क पर चर्चा हो रही है तो टीएमसी को भी खुलकर बोलना चाहिए था। टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है, पहली बात। दूसरा, शिखा जी, आपने थोड़ी देर पहले सवाल के जवाब में खुद कहा था कि ममता बनर्जी जो हैं वो इमेज को लेकर भी थोड़ी कॉन्शियस है, इसलिए हो सकता है कि ये डिफेंड करने लायक नहीं है, इसलिए इसको डिफेंड नहीं कर रही है। तो जब अगर ईडी, सीबीआई, इस पर किसी को विश्वास नहीं है, मंत्री हर बार जीत ही जाते हैं या जिस पर आरोप लगे वो जीत ही जाता है, तो ममता बनर्जी किस इमेज को लेकर चिंतित है? फिर उनको करना चाहिए जो वो हमेशा करती आई हैं। देखिए, इमेज मैनेजमेंट पॉलिटिशियंस को जो करना है, वो बहुत सोच समझ के करते हैं, और ये एक नेशनल एम्बिशन की भी बात है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में आपने पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया कि पश्चिम बंगाल में रीइलेक्टेड लोग जो जेल में गए थे, जो काफी दिन तक जेल में थे, वो रीइलेक्टेड हो गए। यानी कि करप्शन का ये जो आरोप था, ईडी और सीबीआई का जो जांच था, उस पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने पार्टी को और नेता को इलेक्शन में जिता दिया। एक दूसरा है कि ममता बनर्जी की एम्बिशंस क्या है। वो एम्बिशंस नेशनल एम्बिशन है, और वहां पे ममता बनर्जी को जरा समझदारी से काम लेना है, और वो समझदारी से ही काम ले रही है कि पहले तो वो समझ लें कि केस क्या है, ईडी क्या कहती है, अर्पिता मुखर्जी क्या कहती है, बाकी इन्वेस्टिगेशन से क्या निकल आता है, लीक्स किस तरह से हो रही हैं, उसके बाद उनको जो कहना है वो कह दीजिए। ठीक है, तपन भारती साहब, आपको लगता है कि राज्य में हो सकता है बहुत इंपैक्ट ना पड़े, जो शिखा जी उदाहरण दे रही हैं, लेकिन नेशनल एम्बिशन जो है ममता बनर्जी का, उसको चोट पहुंच सकती है? देखिए, नेशनल जो उनको अपनी छवि बनानी है प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में, वो तो अपना काम कर रही है, शायद इससे कोई कनेक्शन नहीं हो। करप्शन के बारे में सुशांत जी, मैं थोड़ा आप दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि भारत में बिहार का जो चारा घोटाला है, वहां भी हमने बिहार में देखा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आरजेडी बहुत सारी सीटों पर जीतती रही, और नीतीश कुमार की जबरदस्त प्रतिद्वंदी है, बहुत कम मार्जिन के वोट का अंतर है, बल्कि एक समय में तो लग रहा था कि आरजेडी सरकार दोबारा बना लेगी। तो कहीं करप्शन नहीं दिखा। हाँ, एक चीज है कि चारा घोटाले में 15 साल के बाद बहुत सारे नेताओं को सजा मिली, बहुत सारे अफसरों को सजा मिली, लेकिन बंगाल में चिट फंड से लेकर शारदा घोटाले में अब तक सजा नहीं मिलने की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी का थोड़ा हौसला बुलंद है, री इलेक्ट होने का भी उनके अंदर में एक गुरूर है। ये सारी चीजें हैं। उनको ये पता है कि हमारी घेराबंदी हो रही है, समय समय पर मंच पर वो बताती रहती हैं
कि मोदी सरकार से उनका डिफरेंसेज है, मतभेद है, हमारी घेराबंदी की जा रही है, वो इस तरह से अपने बहुत ही माने जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जनता की ममता जो है ममता के प्रति है सो हो जाती है कि ममता को मोदी सरकार परेशान कर रही है। लेकिन इस मामले में मैं बतौर पत्रकार कहना चाहूंगा कि कहीं भी इसमें केंद्र सरकार का रोल नहीं है। ये तो हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, जो याचिका जो एसएससी घोटाले के जो प्रभावित जो कैंडिडेट थे वो स्वयं हाईकोर्ट की शरण में आए थे और हाईकोर्ट ने ईडी को पहले सीबीआई को कहा कि इसकी जांच करो। सीबीआई को इसमें कुछ संदेह नजर आई तो सीबीआई ने फिर इस मामले को ईडी की तरफ रेफर किया। ईडी को बहुत बड़ी सफलता मिल गई कि इतना बड़ा कैश, शायद बंगाल में पहली बार इतना बड़ा कैश बड़े पैमाने पर मिला है। चिट फंड में भी इतना बरामदगी नहीं हुई थी, तो ये एक सफलता मिली है। और ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह से उनके कैंडिडेट की पराजय हुई, उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया, तो वो अंदर से राजनीतिक कारणों से खुद वो संघर्ष कर रही है। संजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बात प्रियंका जी आप बताइए, जो शिखा जी भी कह रही हैं कि क्या आप लोग जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बंगाल के अंदर भी आपको कोई फायदा होगा, पॉलिटिकल फायदा इससे, वो तो कह रही हैं लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो तो कह रही हैं कलकत्ता के सड़क पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्लांटेड पैसा तो नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बताती हूँ कि ये शिखा जी ने दो बातें कही कि एक तो ईडी का जो मतलब ईडी के ऊपर लोगों का विश्वास है वो बंगाल में डगमगा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी इनकी सोच होगी, लोगों की ऐसी सोच नहीं है। इसके 2-3 कारण है। मैं 2-3 केसेस के आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। देखिए, चाहे वो जयललिता का जो केस हुआ था उसकी भी जो जांच है वो पूरी प्रक्रिया खत्म होने में कम से कम और सजा होने में 15 से 17 साल लगे थे, मगर सजा जरूर हुई। लालू का जो एग्जाम्पल भी बिहार का चारा वाले कांड का दिया गया, उसमें भी सजा होने में 16-17 साल लगे, मगर सजा हुई थी। तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि ईडी या सीबीआई पे बंगाल के लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि बंगाल के लोग अगर अभी जीवित रह पा रहे हैं तो सीबीआई के आसरे पर ही है। जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई थी, जिस तरह की रक्त रंजित राजनीति यहाँ पर जो तृणमूल ने की थी, उसके जवाब में अभी सीबीआई जो है कल ही 13 लोगों की जो है वो बेल रिजेक्ट हुई है। प्रियंका जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त बड़ा बयान ममता बनर्जी का आया है। वो कह रही हैं पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी का यह बयान आ रहा है, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती वो कह रही हैं, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गलत काम का समर्थन नहीं है। तो यह बड़ी खबर, ममता बनर्जी का रिएक्शन आ रहा है पार्थ चटर्जी को लेकर। यानी मोटे तौर पर संजय शर्मा जी, क्या पार्टी ये मान रही है कि इसमें कुछ गलत हुआ ही है? नहीं, इतने रुपयों का एक साथ नजर में आना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन किसी के घर में इतने पैसे मिलने, कई तरीके के प्रश्न निकलते हैं स्वाभाविक तौर पर। संजय जी, वो पैसा तो उस लड़की के घर पर मिला। अगर आप चाहते तो कह सकते थे पार्थ चटर्जी के घर पे तो नहीं मिला, लेकिन ममता बनर्जी तो खुद ही लग रहा है कि माने बैठी हैं कि पार्थ चटर्जी का कनेक्शन है इसमें। नहीं, ये हमारा ओपन स्टैंड ही है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का हमारी पार्टी ने कभी समर्थन किया नहीं, और ये केस भी कोई अपवाद तो है नहीं। कितने पिछले भ्रष्टाचार के मामले में आप लोगों ने डिफेंड किया है मंत्रियों को? हमने कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में डिफेंड नहीं किया। हम हमेशा न्यायपालिका के आदेशों का पालन करते हैं। संजय जी, ईमानदारी से आप ये कह रहे हैं, दिल से बताइए। हर बार ये कहना सेंटर फंसा रही है और इस बार कहना कि भ्रष्टाचारी है तो उसका साथ नहीं देंगे, दोनों में फर्क नहीं है। देखिए, अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का किस हद तक इस्तेमाल करती है ये हम सभी जानते हैं। इसमें नया कुछ बोलने का नहीं है। तो इस बार एजेंसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी कभी भ्रष्टाचार के साथ जुड़ी हुई किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती, नहीं थी। हमारा ट्रांसपेरेंट पूरा किरदार है और हर समय न्यायपालिका के आदेश इस बार आप ये मान रहे हैं ना मानते हुए संजय भाई, इस बार सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये आप मान रहे हैं? ये ठीक चल रही है जांच? देखिए, ये अब जुडिशियरी में मामला है, न्यायपालिका के पास मामला है, और ईडी की जो कार्रवाई है न्यायपालिका के आदेश से ही कहीं ना कहीं फलीभूत भी है।
और हमें प्रियंका न्यायपालिका जी, पर पहले पूरा वाले विश्वास में आप लोग एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार न्यायपालिका पे भरोसा है और इस बार शायद एजेंसी ठीक काम कर रही होगी, ये ममता बनर्जी को लग रहा है। और वो कह रही हैं वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ी होती हैं, वो वेट करेंगी। देखिए, मैं अभी फिर वही कहूंगी जो शिखा मुखर्जी ने दोहराया था। उन्होंने कहा था कि यू कांट डिफेंड समथिंग व्हिच इज अनडिफेंसिबल। तो यहाँ पे वही बात है, जब पूरी चोरी सामने आ गई, अभी आपने कहा था कि किसी के साथ फोटो हो ही सकती है, मैं उस पर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन मैं ममता बनर्जी ने जो वाक्य कहा था उस पर क्वेश्चन करती हूँ। उन्होंने ये बताया था कि मैं अर्पिता को बहुत समय से जानती हूँ, अर्पिता ने अच्छा काम किया है, वो सिर्फ पार्थो के साथ नहीं बल्कि बॉबी के साथ भी जुड़ी है, बॉबी के यहाँ भी जाती है। तो उनके आने जाने के बारे में, काम के बारे में ममता बनर्जी को जानकारी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अननोन थी। इसीलिए सारे चीजों को देख करके उन्होंने पार्थो चैटर्जी का हाथ छोड़ दिया है, पीठ पे से हाथ हटा लिया है। तो इसीलिए ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की चीजों में पकड़े जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को पहले से थी। संजय जी, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी, अर्पिता के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो उनको जानती हैं, अच्छा काम करती हैं, सबके बारे में जानती हैं। दो इतने करीबी या इतने जानकार लोग इतना बड़ा कुछ कर रहे थे और राज्य की सरकार को और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चल रहा था। देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। अर्पिता के लिए कोई भी बात यदि मुख्यमंत्री ने कही है तो वो किसी पूजा कमेटी के किसी कार्यक्रम में कही है, जो स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी उनके पास थी। अब ये जो मामला हुआ है, आप क्यों इसे बार बार आप दीदी से और सरकार से जोड़ना चाहते हैं? ये मामला काफी दिनों से अदालत में विचाराधीन है, इस पर केस चल रहा है। कोर्ट की राय के फलस्वरूप ये जो भी कार्रवाई हुई है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट का जो फैसला आएगा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। जनरल सेक्रेटरी के पद से हटाना चाहिए पार्थो चैटर्जी को, पार्टी को उनको सस्पेंड करना चाहिए जब तक किसी चीज का निर्णय नहीं आ जाता। क्यों वो पार्टी, लेकिन मैंने तथागत राय के लिए आपको कहा था, आपने तथागत राय का जवाब दिया। आपने उनकी जो ट्वीट बीजेपी के पद से इस्तीफा नहीं मांगा, क्यों पार्टी ने सस्पेंड नहीं किया? महुआ मित्रा जब मां काली के लिए असामान्य बातें करती है, पार्टी उन्हें नहीं करती। ऐसे मंत्री जब जेल जाते हैं, पार्टी उन्हें सस्पेंड नहीं करती। ऐसे जनरल सेक्रेटरी को जब इस तरह के आरोपों से घेरा जाता है या वो पकड़े जाते हैं रंगे हाथ, ये राजनीति आपको समझनी चाहिए और ये सामान्य ज्ञान है राजनीति का जो आपको आना चाहिए। आप हमें दोषी दे रही हैं, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा को क्वेश्चन किया, छत्तीसगढ़ में राशन घोटाला हुआ, सस्पेंड कर दिया था, आप सबको साफ सुन गया। अब ये मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, आप सबको साफ सुन गया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो चीख के कह रहे हैं कि जो कोयला हमें देसी कोयला 3500 रुपया प्रति टन देश में मिल रहा है, वो कोयला हमें मोदी जी के कॉर्पोरेट मित्र जो विदेशों से आयात करते हैं, वो 30,000 रुपए टन लेने पर केंद्र सरकार हम पर दबाव डाल रही है। और आप बंगाल के भ्रष्टाचार की बात करती हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार का जीता जाता पुलिंग का। ठीक है, ओके, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, तपन भारती साहब, आपके हिसाब से क्या जो अभी प्रियंका कह रही हैं कि भाई एक राइट हैंड, दूसरे के बारे में आप खुद कह रही हैं कि आप उसको जानती हैं और वो बेहतर काम कर रही है, और ये पूरे सवालों का दायरा जो है वो सिर्फ सीमित रह जाएगा पार्थ चैटर्जी तक और अर्पिता तक, या ममता बनर्जी की तरफ भी उंगलियां उठेंगी और उसके लिए जो है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, देखना होगा क्या निकल कर आता है। देखिए, मेरा तो मानना है कि ममता बनर्जी काफी होशियार और समझदार नेता हैं। लीगल तौर पर गलती नहीं करेंगी जहां लालू यादव ने गलतियां की थी। पार्टी फंड में भी पैसा जाता है हर एक पार्टी का, हर एक पार्टी अपने को ईमानदार कहती है। लालू यादव भी आरजेडी के लिए पैसा जुटाते थे, लेकिन वो फ्लाइट में उनकी बेटी ने सफर किया था चारा घोटालेबाज के टिकट पैसे से, उस सबूत के आधार पर वो कड़ी मिलती गई। ममता बनर्जी में शायद कड़ी मिलने में ईडी को दिक्कत जाएगी, इस तरह की गलतियां वो नहीं करेंगी। वो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, वो लालू यादव के परिवार जैसी गलतियां उन्होंने नहीं की है। अब यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी का जो बयान आया है वो साफ साफ दिख रहा है कि इस मामले में वो कहीं भी सामने अभी आना नहीं चाहती हैं। अभी वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। आज उन्होंने यदि बोला है यदि कि हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं या हम अलग हैं या हम भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद हो सकता है कि ममता बनर्जी का कुछ आक्रामक जवाब आएगा। जब
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो जाएंगे, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, कुछ बातें ऐसी सामने आएगी जो लगेगा ममता बनर्जी को अब बोलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और बहुत ज्यादा देर नहीं है, जिसमें इसमें एक ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि बीजेपी का इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि ये जो मुकदमा लड़ा गया कैंडिडेट के जरिए, उसके जो वकील हैं वो सीपीएम से कनेक्टेड हैं। सीपीएम इस मामले को लेकर बहुत ही खुश है कि ये एक पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ऐसो पहली बार ममता बनर्जी की सरकार घिरी हुई दिख रही है। ममता बनर्जी पर एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र जैसे देश में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती कि उनके ऊपर आरोप आज नहीं 4-5 साल पहले लगा, उसके बावजूद वो शिक्षा मंत्री की जगह उद्योग मंत्री के पद पर बने रहे, पार्टी में महासचिव के भी पद पर बने रहे। ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन आपको पता है लोकतंत्र में इसका कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र में आप कितना भी, जब तक सजा नहीं मिलेगी, जिस दिन सजा मिलेगी उस दिन ऐसो हाशिए पर आएंगे। अभी संजय जी, जब इतने आरोप लग रहे थे, आज भी तो खैर वो पार्टी में है ही, पार्टी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन उसके वो कह रहे हैं कि इतने साल से आरोप लग रहे थे, तब भी उनको पद मिलते ही रहे पार्थ चटर्जी को, हटाया नहीं गया। आरोप लगाना एक बात है, आरोप लगाना एक बात है और आरोप साबित होना एक बात है। पर आरोप तो अभी भी तो आरोप ही है ना संजय जी, लेकिन अभी आप लोगों का रुख अलग हो गया है, अभी कौन सा साबित हो गया? हम अभी भी क्या कह रहे हैं कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, माननीय अदालत का जो भी फैसला आएगा, हम हाथों हाथ कार्रवाई करें। एक मिनट मेरी बात स्पष्ट हो जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए। मैंने कहा कि ईडी के जो क्वेश्चन की बार बार शुभेंदु और मुकुल रॉय की बात करते हैं, वही पैसा लेते हुए बॉबी हकीम भी दिखाई दिए थे, वही पैसा लेते हुए इनके सारे मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाई दिए थे, लेकिन ये एक बार भी उनको अरेस्ट करने की बात नहीं करते। क्यों? कानून तो सबके लिए लेकिन बराबर यही होना चीज तो आप भी चाहिए। कर रही है ना मेरा प्रियंका जी, यही कहना बीजेपी ने है, भी तो यही जांच किया। प्रक्रिया चलनी भाई इन्होंने नहीं किया, चलिए मान लिया उन्होंने इन्होंने नहीं शुभेंदु जी किया, का जिक्र किया था बीजेपी कि ने नहीं क्या किया किया? था? बीजेपी ने भी तो नहीं किया फिर, और किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई बनती थी ना। कार्रवाई तो हुई। मैं फिर आपसे कह क्या रही किया हूँ आपकी कि पार्टी देखिए ने? मुकुल रॉय जब मेरी बात सुनिए, इनका ये कहना है, इनका ये दावा है कि मुकुल रॉय जो है वो बीजेपी में है, टीएमसी में नहीं। मुकुल रॉय जब बीजेपी में थे, उनके ऊपर 50 से ज्यादा मामले थे। हर दूसरे दिन जो है शुभेंदु उनको अधिकारी किसी न का किसी नाम चीज लिया में था कि नहीं इंक्वायरी के लिया लिए था? बुलाया जाता था बाय स्टेट बंगाल पुलिस। अब वो चले गए हैं तृणमूल में। कितनी बार बुलाया गया है मुकुल रॉय को कोर्ट में? मामले ही खत्म हो गए हैं। नहीं एक प्रियंका जी प्रश्न ये नहीं है, प्रियंका जी प्रश्न ये है 50 से ज्यादा मामले वाले मुकुल रॉय को पार्टी में लिया ना बीजेपी ने, रखा ना पार्टी के अंदर। 50 से ज्यादा मामले, तब मेरी बात सुनिए, 50 से ज्यादा केस उन पर तब हुए जब वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इतने सारे जो मामले, जब वो बीजेपी में आए उन पर एक भी केस नहीं था। प्रियंका जी क्या बात कर रही हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो भी केस था उसकी इंक्वायरी चल रही थी, ईडी उनसे तलब कर रहा था, लेकिन कहीं पे भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। वो तो अभी पार्थ चटर्जी पे भी नहीं हुआ है। 50 से ज्यादा केस, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, इनसे क्यों नहीं पूछते कि जिस आदमी को आपने खून के केस में दर्ज किया था उसको आपने वापस ले लिया? शिखा जी मुझे ये बताइए, दोनों ही पार्टियां क्या सीरियस हैं बंगाल में? भाई बीजेपी को तो वहां पे उनका कार्डर है नहीं, उनको लोग चाहिए थे। अब मुकुल रॉय पर केस हो, जो भी हो, आ जाओ और उसके बाद आप कहो कि भाई 50 केस थे, ईडी पूछताछ करती थी। लेकिन अगर वही पैमाना है कि जब तक साबित नहीं हुआ तब तक सब पाक साफ है, तो वही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए भी है, वही आज की डेट में पार्थ चटर्जी के लिए भी है। जब तक साबित नहीं होगा तब तक पार्थ चटर्जी भी उतने ही क्लीन है जितने बीजेपी में कभी रहे मुकुल रॉय थे या शुभेंदु अधिकारी हैं। देखिए, मैं शिखा जी, मेरे से प्रश्न है आपका? नहीं, शिखा जी से प्रश्न है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक साबित नहीं होता है तब तक तो assumed innocent till found guilty। और ये मुकुल रॉय शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो केस है ही, तो वो दोषी नहीं है, लेकिन पार्थो चैटर्जी दोषी हैं। ये तो लॉजिक में तो ये राजनीति नहीं आ रही है ना। तो राजनीति की जगह रहे, और ये लॉ एंड क्राइम इसका जो मामला है, इसमें एक ही प्रश्न उठ रहा है शिखा जी कि इतने के 50 केस के बाद भी मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी डिफेंड कर लेती है, और हमेशा अग्रेसिव रहने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आज ऐसा नहीं कर रही है, तो लोगों को इस वजह से संदेह हो रहा है। नहीं तो अगर कर लेते तो शायद नहीं होता।